विकास की चमक के पीछे विनाश का वो अंधेरा जिसे शायद सत्ता के गलियारे नहीं देख पा रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना पन्ना और छतरपुर के सैकड़ों आदिवासी परिवारों के लिए कोई विकास नहीं बल्कि उजड़ने की दास्तान बन गई है। पिछले 9 दिनों से आदिवासी परिवार जीते जी चीता पर लेटकर न्याय मांग रहे हैं। आज इसी आक्रोश की गूंज बालाघाट जिला मुख्यालय में सुनाई दी, जहां आदिवासी कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे को ज्ञापन सौंपकर सरकार की अमानवीयता पर कड़ा प्रहार किया है। ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर में अपनी जमीन और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे आदिवासी आज मृत्यु की कामना कर रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम पर आदिवासियों को बेघर कर दिया गया, लेकिन न तो उन्हें उचित मुआवजा मिला और न ही पुनर्वास की वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई। आरोप है कि भूमि अधिग्रहण कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। इसी मुद्दे पर बालाघाट में आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धर्म सिंह मरकाम ने सरकार को चेतावनी दी है। समाज के लोग बेघर हो गए। आवश्यकता थी कि निर्माण कार्य के पूर्व पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए था। क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें मुआवजा दिलाया जाना चाहिए था और निर्माण कार्य के पूर्व ये भी जरूरी था कि ग्राम सभा का विधिवत अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था, जो भी नहीं किया गया। इसलिए वहाँ के आदिवासी हताहत हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और जो प्रभावित जो किसान हैं उन सब लोगों ने ये तय और सुनिश्चित कर लिया है आंदोलन करने के लिए, और विगत 9-10 दिनों से आंदोलन चल रहा है। तो क्या बोलते हैं, चिता में लेटकर, पानी में डूबकर और कीचड़ अपने शरीर में लगाकर एक मार्मिक आंदोलन और एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिला प्रशासन के खिलाफ और मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ। उनकी मांग है कि जमीन के बदले में जमीन दिया जाए, या मौत दिया जाए, या सही न्याय किया जाए। इससे ज़्यादा और कोई स्वीकार नहीं होगा। इसी संदर्भ में हम सब आदिवासी कांग्रेस के जिला के पदाधिकारी और कांग्रेस के भी पदाधिकारी आज यहाँ उपस्थित और आमंत्रित हुए हैं, और हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन दें, ताकि मौके और स्थल का वो जायजा लेकर उनसे स्वयं मुलाकात करें और उनकी सारी समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित करें। आदिवासी कांग्रेस का कहना है कि सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों का विनाश कर रही है। पन्ना और छतरपुर में हमारे भाई बहन 9 दिनों से भूख हड़ताल पर है, चिता पर लेटे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून की धाराओं का 10% पालन भी नहीं हुआ। हम महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस तानाशाही को रोका जाए और उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाए। से हमारी यही मांग है और निवेदन भी है, और नियम के तहत हमारी मांग ये है कि आदिवासियों की ज़मीन तो ले रहे हैं विकास के नाम से, लेकिन विकास के नाम से उन आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं, तो उनके मूलभूत सुविधा दें और ज़मीन के बदले ज़मीन दें। और वहाँ के छतरपुर और पन्ना के आदिवासी विवश हैं, चिता के सामने लौट रहे हैं, कीचड़ लगा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। आज 10वां दिन है उनका। तो पूरे 52 जिलों में आदिवासी, तमाम आदिवासी लोग जिला कलेक्टर के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं। मामला केवल मुआवजे का नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं का भी है। आदिवासी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष का कहना है कि आज हमारी बहू बेटियां सड़कों पर है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों की बुनियादी सुविधाएं बंद कर देना कहां का न्याय है। पूरे प्रदेश में आदिवासियों पर जो जमीनों के मामले में, जमीन अधिग्रहण के मामले में जो अत्याचार हो रहे हैं, विस्थापन के नाम पर जो सरकार उनके साथ में कर रही है, उन्हें निकाला तो जा रहा है, लेकिन उन्हें ना उनसे ज़मीनों के बदले ना तो ज़मीन दी जा रही है, ना कुछ किया जा रहा है। और केन बेतवा जो लिंक परियोजना है, वहाँ पर तो बहुत ही दयनीय स्थिति है कि लोग खुद अपनी चिता बनाकर लेटे हुए हैं कि हमको या तो मृत्युदंड दे दिया जाए या हमको क्या कहते हैं न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सरकार का बिल्कुल भी इस और ध्यान नहीं है। और मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश भर में हम अगर लालबर्रा क्षेत्र को देखें या बैहर क्षेत्र को देखें, बहुत सी जगह पर यही मामला उजागर हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए। अभी देवास का एक हालिया मामला है कि वहाँ पर कलेक्टर के नाक के नीचे, कलेक्टर को भी पता नहीं, वहाँ के बाबुओं ने जो है वहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन को बेचने के लिए यानी परमिशन दे दी। ये चल रहा है। तो बताइए कितनी शर्मनाक बात है कि एक IAS अधिकारी को तक के नॉलेज में नहीं है कि ये ऐसा हो रहा है। जब उन्होंने जांच करवाई तब ये पता चला। तो यानी सरकार क्या कर रही है और सरकार में जो बैठे बड़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हमको न्याय मिलेगा? आखिर आदिवासी हाशिए पर क्यों है? ये हमारा सवाल है। हमें न्याय मिलना चाहिए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान कांता मड़ावी, मोहित उइके, दिनेश धुर्वे और उदय सिंह मरसकोले सहित बड़ी संख्या में आदिवासी नेता मौजूद रहे। अब सवाल यह है कि क्या विकास की फाइलों में दबी इन आदिवासियों की चीखें दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाएगी, या फिर सबका साथ सबका विकास का नारा इन वीरान होती झोपड़ियों के बाहर ही दम तोड़ देगा।